ट्रैफिक कहते हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फॉलो क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इनकी सिविक सेंस जो रहती है वो भी अभी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कोशिश हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू भरपूर हो जाएगी। और दे हैव टू फॉलो, जो भी हमारे कम्यूटर्स हैं, चाहे वो पॉपुलेशन यहाँ की है, जो भी जिसके पास DL है आपकी, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो इंटेंसिटी ऑफ द फैसिलिटीज एंड जो एक्सीडेंट्स वो एनहांस हुए हैं, वी हैव टू कर्टेल दोज एक्सीडेंट्स। इट विल बी थ्रू यू पीपल ओनली, जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पे, अगर जो तमीज़ जो होती है, जो डिसिप्लिन होता है अगर ड्राइविंग का, अगर वो हम लोग फॉलो करेंगे 100% हमारा कटेलमेंट हो सकता है इसमें। क्योंकि हम लोगों ने गशी वे में, रैशनेस में नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करनी है हम लोगों ने। वी हैव टू फॉलो इट। स्पीड लिमिट आपको पता ही है, हमारे रोड जितनी भी फार फ्लंग एरियाज में रोड है, तो हमारा जो स्पीड है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि रोड्स आर नॉट परमिटिंग अस टू ड्राइव टू दैट स्पीड जो इट कैन एक्सीड एंड इट कैन बी द एक सबब बनता है हमारा कि वो एक्सीडेंट्स का भी। उसके साथ साथ ओवरलोडिंग जो है हम लोगों ने 100% जीरो टॉलरेंस का रखा हुआ है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट आपका ओवरलोडिंग जो रहेगा। ओवरलोडिंग का भी बहुत बड़ा एक पहलू रहता है जो कि एक्सीडेंट, क्योंकि फार फ्लंग एरिया कई बार हम लोग बारिश बर्फ भी पड़ेगी और स्लिपरी भी रहेगा ये इलाका। और उसके साथ साथ क्योंकि ओवरलोडिंग के सबब के साथ साथ क्योंकि वो लोग 3-4 सवारियाँ, इनफैक्ट मैंने देखा कि कई सवारियाँ यहाँ पे आपकी स्टीयरिंग इस साइड, ड्राइवर की साइड से भी, राइट साइड से भी वो बैठती हैं, तो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि आप विद इन लिमिटेड जो प्रिस्क्राइब्ड आपका इंटेक है उसी में बैठाएं, चाहे वो आपकी कैब्स हैं, हमारी टैक्सीज हैं, या फिर बड़ी गाड़ियाँ हैं जो मिनी बसेज पे रहती हैं, मेट्रो रहती हैं, तो उनके ड्राइवर हजरात से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और स्पीड का लिमिट रखें, ओवरलोडिंग ना करें, और अपने डॉक्यूमेंटेशन जितना भी रहता है, HSRP रहता है, पोल्यूशन रहता है, आपका इंश्योरेंस रहता है, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इलाके जो हैं बहुत दूर दराज के इलाके हैं। मैकेनिकल चेकअप जो इनका रनअप होना चाहिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हमारी जो गाड़ियों की फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और अगर फिटनेस नहीं है तो ज़रा वो करवा लीजिए, अदरवाइज रोड पे मत आइए, क्योंकि आई एम गोइंग टू सीज योर व्हीकल्स आल्सो। उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी अपने टीनेजर्स जो हैं, जो ब्रूडिंग किड्स हैं, दे रिक्वायर्ड योर टीचिंग, दे रिक्वायर्ड योर एजुकेशन, डोंट गिव देम, उनको उस हद तक एजुकेशन दें कि ताकि वो उनमें अच्छी बातें इंकलकेट हों, ना कि आप उनको मनमानी सुने, और ना ही उनको 2 व्हीलर दीजिए और ना ही अपने 4 व्हीलर, बिकॉज उनके DL नहीं होता, उसकी पेनलाइज हो जाएंगी आप लोग। और एज पर प्रोविजन हमारे पास बहुत बड़े प्रोविजन जहाँ पर रहते हैं, दे कैन बी पेनलाइज एज वेल एज दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार आल्सो। सो ये मैं बार बार रीइटरेट कर रहा हूँ, सो दैट मेरा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रूरल एरिया के है, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, नॉन डिस्ट्रिक्ट, उनके लोगों को पता चले। आपके माध्यम के थ्रू हम लोग ये भी जितलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आई वांट टू एडवाइस टू देम आल्सो। सर, पेट्रोल पंप पे आज बिनर्स देखने को मिलते हैं, नो फ्यूल, नो हेलमेट, नो फ्यूल, लेकिन DL मस्ट है या हेलमेट मस्ट है? देखिए बात सुनिए, DL भी मस्ट है, हेलमेट भी मस्ट है, मेरे लिए तो सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट है सर। अगर आई डोंट वांट टू बी इन दैट, वो मेरे लिए वो नहीं है, बट इफ दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव इट इज वंडरफुल, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो भी एक सोशल सोसाइटी के हमारे एक वो रहते हैं वैश्य, उनका भी एक रोल रहता है। कोई भी सोसाइटी में, चाहे वो कितने भी यहाँ पे आपके रीजनेबल सिटीजन्स हों, दे कैन कम फॉरवर्ड, दे कैन हेल्प अस। ये तो एक विन विन वाली सिचुएशन होनी चाहिए ना, हम लोग भी जीते, वो भी जीते, इसी तरह से, ताकि हमारी जो एक्सीडेंट्स हैं, मेन मुद्दा हमारा एक्सीडेंट को खत्म करना है। सर, सिविल सोसाइटी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस जो रहते हैं, एरियाज में अवेयरनेस कैंपेन करने की जरूरत है, वो किसी हद तक दिख नहीं दे रहे हैं। 100% हमें करने भी हैं हम लोग। वी विल कैटर टू द मिडिल क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम लोग कैटर करेंगे। हम लोग जितने भी आपके अदारे हैं, जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी करेंगे, सो दैट हमारे जो टीनेजर्स भी हैं हमारे, ताकि वो अभी से पता चले कि उनकी कानून क्या है। और इनफैक्ट ये जो सिखलाई है, अगर इब्तिदा से की जाए तो बेटर। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो उनके ट्रांसपोर्ट है, अक्सर ये शिकायत मिलती है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिस तरह हो सकते हैं। हम लोगों ने अभी भी काफ़ी बड़ी मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट की है, और वी हैव सीज्ड व्हीकल्स आल्सो। ये जो स्कूल बसेस, जो हमारे स्कूल्स हैं, उनकी बसेस को भी हम लोगों ने सीज किया। और जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे इसके डायरेक्टिव्स फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनकी डायरेक्शंस हैं वो हम लोगों ने फॉलो करवानी है उनसे, तो वो करेंगे। जितने भी उनके मैनेजमेंट के हैं या जो भी हो, आप जो भी उनके वो मालिक हैं जो स्कूलों के, मेरी इल्तिजा है उनसे कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड फॉलो इट। और कम से कम उनको 1 हफ्ते का मैं समय दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको आप लोग फुलफिल करें। अगर पर कोई स्पेशल मैसेज पेरेंट्स के लिए? मेरी यही मैसेज रहेगी कि आप लोग कानून को अपने हाथ मत लें, अपने हाथ में मत लें। और जितने भी हमारे ट्रैफिक के कहीं जितने भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, दे हैव टू फॉलो देम, वी विल बी अबाइडिंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली मैं कर रहा हूँ। और कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, नोबडी विल बी टॉलरेटेड।